मित्रों, मोटिवेशनल लाइफ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन। आज हम गीता के एक श्लोक से यह समझेंगे कि अहंकार क्या होता है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि मैं निरहंकारी हूँ, लेकिन आज इस गीता के श्लोक को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति अहंकारी है, सिर्फ कहता है, और क्या वह अहंकारी होते हुए अपने को निरहंकारी बताता है। श्लोक है 12वां अध्याय का 13वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। इसमें कहा गया है कि निर्मम निरहंकार, निरहंकार मतलब बिना अहंकार का। अहंकार क्या होता है? अहंकार जब मैं को आकार दे दीजिए, अहम को आकार दे दीजिए तो वो अहंकार हो गया। इसे आप ऐसे समझें कि रावण के 10 सिर हैं, 10 सिर अहंकार के प्रतीक हैं। यदि एक को काटेंगे तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे चीज़ हैं। यदि एक को काटेंगे तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। जिससे काम हटाए तो क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है। तो अहंकार है क्या? ये रावण के 10 सिर, इसके अनेक रूप हैं। आज मैं कुछ रूपों की बात करता हूँ। पहला है कि पर निंदा करना। यदि आप किसी की निंदा करते हैं, किसी का अवहेलना करते हैं, तो ये भी अहंकार का रूप है। दूसरा रूप है आत्म प्रशंसा। आज के दिन में आप जिससे भी मिलिए वो बोलेंगे कि अपनी प्रशंसा, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा कर रहा हो, जो अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने बैंक बैलेंस है, तो समझ लीजिए कि वो अहंकारी व्यक्ति है। अहंकारी अपनी प्रशंसा करेगा, दूसरी की प्रशंसा नहीं सुनेगा। और वो जो व्यक्ति होता है, जो सफल व्यक्ति है, वो अपनी प्रशंसा नहीं करते, उसकी प्रशंसा दूसरी करते हैं। तीसरा डींग मारना। आज देखेंगे जो अहंकारी व्यक्ति होगा वो डींग बहुत मारता है। आज आज चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो अपने से बड़े आदमियों के बीच, वो बताएंगे, अपने से बड़े आदमी के बीच जब संबंध स्थापित करने की बात करे, आपसे जब बात करे और बताए कि हम फलाने आदमी से मिले हैं, हमारा ये आकार है, वो आकार है, तो ये भी अहंकार का एक रूप है। चौथा कि वह मेरी बात ठीक है। जब आपसे डिस्कशन हो और जो अपनी बात को सत्य माने और बाकी सभी बातों को गलत माने, या उसकी बातों को भावना नहीं दे, उसकी बातों को सही से नहीं समझे, तो वो भी अहंकार का रूप है। पांचवा, अपनी आमदनी से ऊंचा रहना। जो व्यक्ति अपने आमदनी से ऊंचा खर्च करते हैं वो भी अहंकारी कहलाते हैं। मान लीजिए आपकी आमदनी 25, 30, 40 हज़ार रुपये है। आज आपने खरीद ली बहुत महंगी कार, मर्सिडीज कार या बोलेरो कार, किसी से लोन लेके बहुत महंगी कार खरीद ली, तो क्या आप उसके मेंटेनेंस कर पाएंगे? आप दिखावे के लिए तो उसको ले लिए, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। और ये भी अहंकार का रूप है। जो व्यक्ति दिखावे के लिए एक अन्य, जो अपनी ऊंचाई, अपने जो आमदनी से ऊपर की बात करते हैं, उसको भी अहंकारी करते हैं। तो अंतिम बात मैं कहूँ, इसका तो बहुत सारे अहंकार के रूप हैं। जो आदमी अपने से, समझ लीजिए, जो अपने से छोटे व्यक्ति से मिलने में हिचकिचाहट देता है, उसको भी अहंकारी कहा जाता है। और अहंकार का अनेक रूप हैं। आप देखेंगे अहंकारी वो अपना दिखावा दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे तो वो आत्म प्रशंसा करेंगे, अपनी बातें करेंगे, ऊंचे आदमी से मिलने की बात करेंगे, समझ लीजिए कि अहंकारी है। इसका उन्मूलन आत्मचिंतन से संबंध है। आत्म निरीक्षण कीजिए, और योग की बहुत सारी विधाएं हैं जिससे आपका अहंकार जा सकता है। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो ये नहीं बताते हैं कि हम इतने ऊंचे पद पर हैं। जिसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। बिहारी स्कूल ऑफ योगा में स्वामी निरंजनानंद जी, वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, पहले विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। आप कभी भी उनसे बात करें तो अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। स्वयं कलाम साहब भी वहाँ गए थे और एक सिंपल, उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को हटाकर वहाँ उनके आश्रम में गए। उन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। तो जो छोटे लोग होते हैं वो अपनी इतनी तामझाम करेंगे, इतनी सारे करेंगे, दिखाएंगे कि मैं इतना बड़ा हूँ।
ये अहंकार का रूप है। अतः गीता के जगह पढ़िए तो गीता के उन हर श्लोक में, इसी श्लोक में जितने जो शब्द हैं उसकी व्याख्या की जाए तो घंटों लग जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवं च निर्ममं निरहंकार सम दुख सुख समी, और सम दुख में और सुख में समान रहना ये हमारे बस की बात नहीं होती। हम लोग दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक ही शब्द को ध्यान रखा है कि अहंकार विहीन होना। गीता से यही सीखिए और अपने ज़िंदगी में उतारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।